साहब भगवान के नाम पर कुछ मदद कर दो ना साहब। भगवान आपका भला करे बहन। वैसे मैंने तो आज तक किसी मांगने वाली को पैसे नहीं दिए हैं। मदद कर दो ना साहब, ऊपर वाले के नाम पर भगवान तुम्हें चांद सा बेटा देगा। लो भाई, शादी मेरी हुई नहीं है तो फिर चांद सा बेटा कहाँ से आएगा बहन जी। कोई बात नहीं साहब जी, चांद सी दुल्हन तो मिल जाएगी ना, दूल्हे बनोगे आप। साहब जी मदद कर दीजिए ना, बहुत भूख लगी है। अच्छा कोई बात नहीं, आपको भूख लगी है ना, चलो मैं आपको खाना खिला देता हूँ। नहीं साहब जी, मुझे आप पैसे दे दीजिए, मैं खाना खुद खरीद लूंगी। अरे भाई मुझे भी भूख लगी है, मैं खाना खाने ही जा रहा था। अगर आप चाहो तो मेरे साथ चलकर रेस्टोरेंट में कुछ खा सकती हो। ठीक है। चलिए। अच्छा आप एक बात बताओ, आप नहीं चाहते हो कि आपका परिवार बस जाए, आपका रहन सहन अच्छा हो और आपके बच्चों का भविष्य कुछ अच्छा हो जाए? बिल्कुल करता है साहब, लेकिन अच्छा घर बार रहन सहन इस भिखारन को देगा कौन? बहुत लोग हैं, और ये तुम्हारे भीख मांगने से अच्छा होगा कि तुम घरों में काम कर लो और अपना 4 पैसे इकट्ठा करके अपनी जिंदगी अच्छे से जियो। ना साहब ना, किसी के घर में काम करने की बददुआ मत दो मुझे। यही गलती मेरी माँ ने की थी और उसकी वजह से आज हाथ में भिखारन हूँ और वो साथ वाले मरघट में पड़ी है। साहब किसी घर के मालिक की नजायज औलाद हूं मैं। साहब मैं नहीं चाहती कि मेरी औलाद भी ऐसे मेरी तरह भिखारी बन के घूमे, इसलिए मैं किसी घर में काम नहीं करती। पर ये बाजार, क्या यहाँ तुम्हारी इज्जत महफूज है? यहाँ तुम्हारी इज्जत पे कोई हाथ नहीं डालेगा? नहीं साहब, यहाँ पर भी महफूज नहीं हूँ मैं। यहाँ पर भी कई लोग हैं जो मुझे नोचना चाहते हैं। अच्छा वो सब तो ठीक है, और ऊपर वाले को तुम क्या जवाब दोगी? अरे साहब, आपको अभी भी लगता है कि ऊपर वाले को जवाब मैं दूंगी? अरे जिस ऊपर वाले ने मुझे इस धरती पे भेजा, इस दुनिया में भेजा, उसने ही मुझे छोड़ दिया। उसकी जिम्मेदारी थी मैं। और जो मेरा अपना था, उसने तो मुझे बोझ समझकर यहाँ छोड़ दिया, रोडों पर भीख मांगने के लिए। और आपको अभी भी लगता है कि मैं उसे जवाब दूंगी? उसको भी ऊपर वाले को जवाब देना होगा। अरे साहब, जो मेरा बाप था उसे मेरा ख्याल रखना चाहिए था, लेकिन उसने तो मुझे अयाशी समझ के छोड़ दिया। क्या वो जवाब नहीं देगा ऊपर वाले को? मेरी माँ हाथों के दर्द से तड़प तड़प के मर गई, मुझे किसी ने अस्पताल में दाखिल नहीं होने दिया। क्या उन सबको ऊपर वाले को जवाब नहीं देना होगा? अरे साहब, ऊपर वाले ने आप मर्दों को औरतों की जिम्मेदारी दी है ना, मगर आप लोग क्या करते हो? आप लोग सिर्फ औरतों का इस्तेमाल करते हो, उनका जिस्म देखते हो। अरे उन्हें हमेशा से नोचना चाहते हो आप लोग। साहब, हम औरतों को अपना जिस्म क्यों बेचना पड़ रहा है? सिर्फ आप मर्दों की वजह से, आप लोगों की निगाहों की वजह से। साहब, आप मर्दों के सामने सरेआम औरतों को नीचा दिखाया जाता है, उन्हें नोचा जाता है, लेकिन आप लोग कभी उनको एक दुपट्टा उठाकर नहीं देते, उनके जिस्म को ढकने की कोशिश नहीं करते। आप लोगों की नजरों में ना औरतों का जिस्म सिर्फ भूख बन चुका है। आपकी नजरों में कभी औरतों के लिए इज्जत नहीं है। आप बताइए साहब, अगर ऐसे ही मर्द होंगे दुनिया में तो हम औरतों का क्या होगा? कहाँ जाएंगे हम लोग? क्या होगा हमारा? हम क्या करेंगे साहब, बताइए। माना कि साहब हर मर्द एक जैसा नहीं होता, 1-2% मर्द ठीक भी होते, लेकिन हम औरतों को 99% मर्दों के बीच में रहना होता है, जिनकी नीयत औरतों को लेकर बहुत गंदी होती है, जिनकी नीयत सिर्फ लालच के लिए होती है। साहब, आप क्या कह रहे थे
कि मैं घर बसा के एक इज्जत भरी जिंदगी जीऊं। कौन बनाएगा मुझे अपने घर की इज्जत? हाँ बताइए साहब, आप तो शादीशुदा नहीं है ना, आप तो कवारे हैं, आप बनाएंगे मुझे अपने घर की इज्जत? लीजिए थामिए मेरा हाथ, बताइए बनाएंगे अपनी पत्नी मुझे, बनाएंगे अपने घर की इज्जत, बना के रखेंगे मुझे अपने घर का ताज? क्या हुआ साहब, आप इतने खामोश कैसे हो गए? आप भी तो मर्द हैं, अभी आप तो औरतों की इज्जत के बारे में बात कर रहे थे, घर परिवार के बारे में बात कर रहे थे, अब क्या हुआ आपको? और साहब आप तो मर्द है ना, तो अब आप चुप क्यों हो गए? जवाब दीजिए मुझे, मैं बोलती हूँ साहब बोलिए, क्या मैं औरत नहीं हूँ? क्या मुझे समाज में जीने का हक नहीं है? अच्छा आप भी मुझे गली का कचरा समझते होंगे, जिल्लत समझते होंगे, आपको भी यही लगेगा कि मैं किसी गली का कचरा उठा के अपने घर लेके आ गया। सब मर्दों को औरत गंदा कचरा ही लगती है, क्योंकि मर्दों की फितरत ही यही होती है, जो मैं आपको इतनी देर से समझा रही हूँ। तुम्हारे भीतर जो दर्द छुपा है उसमें बहुत ही बेहतर तरीके से समझ सकता हूँ। और अब कोई औरत ऐसे ही अनजान रास्ते पे अनजाने तरीके से अगर वो अपना हाथ किसी को भी थमाने लगे तो कोई मर्द ऐसे कैसे थाम सकता है उसका हाथ? एक औरत के साथ ताउम्र रहना होता है, उसके साथ पूरी जिंदगी गुजारनी होती है। कम से कम एक मर्द को उस औरत को समझने के लिए वक्त तो चाहिए ना। मैं भी उन 1-2% मर्दों में से हूं, और सच में तुम्हारे साथ तुम्हारे नसीब ने बहुत ही गंदी तरीके से खेला है। और मैं तो यही कहना चाहूंगा कि सच में तुम एक औरत होकर तुम्हारे अंदर वो हर तत्व है जो एक मर्द में होता है। तुम भीख मांगकर अपना गुजारा करती हो, मर्दों की तरह लोगों से लड़ लेती हो, कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर बहुत ताकत है, और मैं तुम्हारे ताकत को सल्यूट करता हूं।